हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही है। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया था प्रीवियस सेशन में और आज भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। कुछ नई आइडेंटिटीज़ भी आपके सामने होगी और कुछ प्रीवियस वाली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले तो एज यूजुअल साइन सी प्लस साइन डी एंड कोस सी प्लस कोस डी। तो यानी कि मेरे पास इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं, तो मैं पहले वही दो आइडेंटिटीज यहाँ पर लिखता हूँ। तो साइन सी प्लस साइन डी, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और दूसरी आइडेंटिटी है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये दो आइडेंटिटीज हैं जो मुझे याद करनी है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को डन करने के लिए। ध्यान रखिए, जब साइन है सी प्लस डी में तो आपके पास एक साइन की टर्म है और एक कोस की टर्म है। अगर प्लस है तो साइन वाला प्लस, कोस वाला माइनस। लेकिन जब दोनों तरफ कोस है तो सिर्फ कोस ही आएगा, और अगर बीच में प्लस हुआ तो, अगर बीच में नेगेटिव होता तो यहाँ पर साइन आता और इसके साथ भी 2 के साथ माइनस लग जाता। खैर, जब कोई वो क्वेश्चन आएगा, पहले तो आया है, अगर दोबारा है तो दोबारा लिख लेंगे। फिलहाल अपन बस इन्हीं पे ही फोकस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में दिस इज साइन सी प्लस साइन डी एंड दिस इज कॉस सी प्लस कॉस डी। लो जी, तो लेफ्ट साइड पे अपन चलते हैं कहानी को लेकर। तो पहला है 2 साइन सी प्लस डी, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2, और कॉस के लिए है c माइनस डी बाई 2। तो ये हमने c प्लस डी एंड c माइनस डी लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos c माइनस d, तो 5x माइनस 3x अपॉन 2। लो, तो ये हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूज किया और यहाँ पर टर्म्स जो है वो अपन ने लिख दी। 2 के साथ 2 कटिंग कर दो, और चलो इसको अपन सॉल्व भी कर लेंगे, अभी कटिंग नहीं करते। ये क्या बनेगा मेरा, साइन 5 प्लस 3 8x, नीचे 2 है तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा, कॉस 5x माइनस 3x यानी कि 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली x रहेगा, अपॉन कॉस 5 प्लस 3 8x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर cos 5 माइनस 3 2x अपॉन 2 सिंपली x हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है कि cos x और cos x कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यू आर लेफ्ट विद साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 4x। अब एंगल सेम है तो साइन अपॉन कोस tan होता है एंड इट विल बी tan 4x, और यही अगर आप चेक करोगे प्रूव करना था, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन वही रहेगा, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और कैसे यूज करनी है उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दोनों चीजें क्लियर होंगी तो इजीली डन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग, और इसे अपन इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है साइन x माइनस साइन y
ये देख लो माइनस वाली आइडेंटिटी भी आ गई। और नीचे cos x प्लस cos y, नीचे प्लस वाली है cos वाली, चलो ऊपर अब चेंज हो जाएगी। तो यानी कि आज आपको तीसरी आइडेंटिटी भी पता लग जाएगी दोबारा फिर से। एंड इट शुड बी इक्वल टू tan x माइनस वाई बाई 2। तो हमने ये प्रूव करना है अगेन। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, आइडेंटिटीज लिखने का काम करेंगे। मुझे चाहिए साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, जो होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब आप देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, तो प्लस वाले के साथ साइन आया था और माइनस वाले के साथ कोस आया था। लेकिन अब बीच में नेगेटिव होने की वजह से कोस के साथ प्लस और साइन के साथ माइनस आया है। और नीचे है cos c प्लस cos d, तो ये आपका बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। लो जी, तो ये दो आइडेंटिटीज अब आप यूज करेंगे और इन दोनों आइडेंटिटीज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, साइन c माइनस साइन d cos c प्लस cos d। लो जी, तो ऊपर लगाते हैं 2, लेफ्ट साइड लिख देंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो c मतलब x और d मतलब y, तो x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। तो आइडेंटिटी लगा दी हमने और वैल्यूज यहाँ पे रख दी जो भी गिवन थी। 2 के साथ आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, cos है, x प्लस वाई बाई 2 है, x प्लस वाई बाई 2 है, तो यानी कि ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो वी आर लेफ्ट विद साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई बाई 2। तो ये दोनों में एंगल सेम आ गया, तो साइन अपॉन कोस क्या है, tan x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमारा प्रूव हो गया, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है जो मतलब आपको आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंगली याद रखनी है। चलिए, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, उसमें भी हमें प्रूव करने वाला ही है। तो इसको अपन पहले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन x प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x। और ये हमें प्रूव करना है tan 2x की। लो जी, तो बेटा यहाँ पर भी वही है, ऊपर साइन c प्लस साइन d cos c प्लस cos d। तो यानी मुझे आइडेंटिटी लिखनी है दोबारा, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट से, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। और यहाँ पे आ जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। लो जी, तो आइडेंटिटीज अपन ने दोनों यहाँ पर लिख ली हैं जो हमारे पास यूज होंगी। तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऊपर साइन c प्लस साइन d, तो ये आ जाएगा 2 साइन c
c प्लस डी बाई टू यानी कि x प्लस 3x अपॉन 2 और cos c माइनस डी x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d x माइनस 3x बाई 2। लो जी, तो हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी एज पर आइडेंटिटी। 2 से 2 कैंसिल और ये वाली जो cos की टर्म है और ये वाली cos की टर्म है, यू कैन क्लियरली सी कि सेम एंगल बनेगा, तो यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, साइन 1 प्लस 3 4x बाई 2 यानी कि 2x cos 1 प्लस 3 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, तो साइन अपॉन कोस एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो tan 2x एंड दिस इज योर RHS राइट हैंड साइड। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x। लो जी, तो अब अपने को ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, मुझे चाहिए साइन c माइनस साइन d। तो आइडेंटिटी होती है साइन c माइनस साइन d के लिए 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये तो होगी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड वाली में देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसकी आइडेंटिटी होती है माइनस कॉस 2x। तो ये आइडेंटिटी मुझे शायद लगता है कि ये पहले नहीं आई हुई है, तो इसको अगर आ गई होगी तो शायद ठीक है, नहीं आई तो नोट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कह लो या एक्स कह लो, कोई भी एंगल माइनस कोस स्क्वायर एक्स, मतलब सेम एंगल होने चाहिए। जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे, तो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ कॉस, जितना एंगल होगा उसका डबल। अगर लेट मी से x की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 60 है 120 हो जाएगा, डबल 2x। तो अब इनको यूज करेंगे। तो ऊपर है साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d x प्लस 3x बाई 2 एंड साइन c माइनस d x माइनस 3x बाई 2 और नीचे आ जाएगा माइनस कॉस x ही है तो डबल करके लिख देंगे, दैट इज 2x। तो मतलब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो बहुत ही इजी वे से अपना डन हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 3 4x और 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। 1 में से 3 गया, माइनस का 2 और माइनस को 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1, यानी कि माइनस का x आ जाएगा। क्योंकि 3 यहाँ पर नेगेटिव है तो बड़ा नंबर होने की वजह से नेगेटिव लग जाएगा साइड में साथ में, और नीचे माइनस का cos 2x आ रहा है। cos 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, cos सेम है और एंगल भी सेम है। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, माइनस का 2 साइन का माइनस x। अब हमें पता है साइन के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो वो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है। तो मैं इसको -1 लिख लेता हूं और बाहर कर देता हूं।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 2 साइन एक्स, यू कैन क्लियर दिस। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी अगर लिखनी चाहो तो आप दोबारा फिर से लिख लो, साइन ऑफ माइनस एक्स अगर मेरे पास है तो आई कैन राइट माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी एंगल वाला नेगेटिव बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आप लोग एक तरह से ये भी अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 आइडेंटिटीज की ज़रूरत हुई है। ओके, चलिए उसके बाद है 21st क्वेश्चन करेंगे, इसको अपन इरेज कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। लो जी, तो अब हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड cot 3x के इक्वल है। अब हमें देखिए 3x की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं कि cot जो होता है वो cos अपॉन साइन होता है। तो अगर मुझे 3x की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप देखो 3x आपको दिख रहा है cos के साथ भी साइन के साथ भी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। cos 4x और cos 2x को इनको साथ में लिख लेते हैं और cos 3x को साइड कर दिया। इसी तरीके से नीचे भी sin 4x और sin 2x को कोलैबोरेट कर देते हैं और sin 3x को साइड कर दिया, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि मुझे इनकी तो ज़रूरत है, तो एंड में ये मेरे पास काम आएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे, इतने पार्ट पे cos c प्लस cos d लगा देंगे, cos c प्लस cos d, और इसी तरीके से यहाँ पर भी sin c प्लस साइन d लगा देंगे। तो यानी कि ऊपर और नीचे आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो पहले आइडेंटिटीज लिख देते हैं, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d। ओके, तो cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और नीचे साइन c प्लस साइन d, तो ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। तो आइडेंटिटीज लिख ली हम लोगों ने, ताकि हम लोग यूज करते हुए कोई भी प्लस माइनस या साइन कोस की गलती ना करें। चलिए, तो cos c प्लस cos d, तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और साथ में cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d, यानी कि 4x माइनस 2x बाई 2, और प्लस में cos 3x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d, तो ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस d, तो 4x प्लस 2x बाई 2, और cos c माइनस d, तो 4x माइनस 2x बाई 2, और प्लस में साइन 3x। लो जी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी एज पर आइडेंटिटी। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 नहीं कट कर सकते अपा, क्योंकि बीच में ये 2 टर्म्स हैं, एक ये रही और प्लस ये रही, सिंपली ये भी प्लस ये रही। अगर ये टर्म्स ना होती या मल्टीप्लाई होती फिर 2 से 2 कट जाता, तो 2 से 2 मत काट दियो।
4 प्लस 2 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1x आ जाएगा, और प्लस में cos 3x, नीचे 2 sin 4 प्लस 2 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 4 को 2 से माइनस कर दोगे तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, और साइन का साइन। लो जी, तो ये हमारे पास डन हो गया। अब आप देखो ऊपर cos 3x और नीचे sin 3x कॉमन ले सकते हैं आप। हम तो ऊपर cos 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 cos x, 2 cos x और प्लस में 1, नीचे sin का 3x कॉमन लिया तो इधर बचा 2 cos x प्लस 1, खत्म। ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को खत्म कर दो, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या बचा cos 3x अपॉन sin 3x। तो cos अपॉन sin क्या होता है, कोट होता है, तो कोट 3x आ गया हमारा, और यही हमारे प्रूव करना था। वेरी इजी, मतलब आइडेंटिटीज लगी, पहले साइड कर लो उस पार्ट को जो हमें लगता है कि हमारे काम का है। तो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि कोट रिक्वायर्ड है 3x, तो cos अपॉन sin 3 वाला अपन पहले साइड लाइन कर देंगे, और जो बाकी पार्ट बच गया उस पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 करेंगे हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं अब अपना। ओके, अब अपने पास आ रहा है कोट वाला क्वेश्चन। तो कोट की आइडेंटिटी अब यूज होगी, तो ये फर्स्ट टाइम है। बिना कोट की आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोट वाली आइडेंटिटी भी लिखेंगे क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाएगा। कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1। तो ये मुझे प्रूव करना है 1 इक्वल कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x, इट शुड बी इक्वल टू 1। ये अपन प्रूव करना है। लेफ्ट साइड उठाएंगे पहले तो। अच्छा, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो आप देखो यहां से अगर आप देखोगे तो कोट 2x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को देखोगे तो कोट 3x कॉमन आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को देखोगे तो कोट x आ जाएगा। तो मतलब क्या है, आप कोई भी एक पेयर उठा लो और कॉमन निकालो। जैसे मैं इन दोनों में से ही कॉमन निकाल रहा हूं कोट 2x, तीनों में से तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, लेकिन दो दो को अगर ध्यान से देखते हैं टर्म्स को तो कॉमन आएगा। तो मैंने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाल दिया कोट 2x, तो इधर कोट x बचा और इधर बचा कोट 3x, और ये वाली टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दी कोट 3x इंटू कोट x। लो जी, तो ये हमने कर दिया। अब बारी आती है आइडेंटिटी की, तो मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पर लिखवाता हूँ, कोट वाली आइडेंटिटी। तो मेरे पास आइडेंटिटी है कोट ऑफ x माइनस वाई। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, कोट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कोट x कोट y डिवाइडेड बाय कोट y माइनस कोट x। ओके, चलिए, तो ये आइडेंटिटी है। कैसे याद करेंगे या किस तरीके से याद कर सकते हैं उसकी पहले बात करते हैं। कोट x माइनस वाई ये मल्टीप्लीकेशन में है, x माइनस वाई, तो 1 प्लस कोट x कोट y, यानी जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे,
और नीचे y माइनस एक्स, सीक्वेंस पलटना है और कोट इंडिविजुअल आना चाहिए y के साथ भी और x के साथ भी। ये आइडेंटिटी अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं बताऊंगा ये एक्चुअली कि ये बनी कैसे है। अगर आपको tan ऑफ x माइनस वाली आइडेंटिटी याद हो तो क्या होती थी, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। तो ये आइडेंटिटी आपने यूज की थी पिछले क्वेश्चंस में। अब tan क्या होता है, tan होता है 1 अपॉन कोट। आपको पता है रेसिप्रोकल होते हैं tan और कोट। यहां पे भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट, tan y को लिख देंगे 1 अपॉन कोट, 1 प्लस इसको भी लिख देंगे कोट, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कोट। लो जी, तो अपन ने सारी जगह पर tan को कोट में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 अपॉन कोट x माइनस वाई, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, कोट x मल्टीप्लाई बाई कोट वाई, 1 इंटू कोट वाई, कोट वाई, कोट x को 1 से किया, कोट x, एलसीएम लेके सिंपली अपन क्रॉस कर रहे हैं। यहां पर भी 1 और कोट x कोट y, एलसीएम आ जाएगा कोट x कोट y, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट कोट x कोट y और 1 को 1 से करेंगे 1। ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी जब आप रेसिप्रोकल करोगे। व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा 1 अपॉन कोट x माइनस वाई इज इक्वल टू कोट y माइनस कोट x डिविजिबल बाय 1 प्लस कोट x कोट y। ये तो मेरा 1 अपॉन कोट है। जब आप दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दोगे, कोट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कोट x कोट y अपॉन कोट y माइनस कोट x। हो गया ना। मतलब अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद ना हो तो आप tan वाली आइडेंटिटी से बना सकते हो। ये मेरा मतलब समझाने का पर्पस था, क्योंकि कोट वाली आइडेंटिटीज बहुत ही रेयर यूज होती है, तो इसीलिए हम लोगों को याद कम ही रहती है, क्योंकि यूज ही नहीं होती इतनी क्वेश्चंस में। साइन कोस वाली तो फटाफट यूज आ जाती है, तो इसीलिए उसको लर्निंग कर लेता है दिमाग। लेकिन जब आपकी एक आधे क्वेश्चन में यूज होती है कोई आइडेंटिटी, तो उसको दिमाग याद करने में थोड़ा ट्रबल फील करता है। तो अगर आपको याद होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप फॉर्म कर सकते हो। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कोट x माइनस कोट y। तो मतलब ये मुझे चीज गिवन है एक तरह से। तो अपा क्या करेंगे, अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो अपा कर लेंगे इसको लाइक दिस, रेसिप्रोकल सॉरी मतलब क्रॉस कर देंगे, कोट y माइनस कोट x। तो ये हो गया 1 प्लस कोट x कोट y डिविजिबल बाय कोट ऑफ x माइनस वाई। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे यूज करना है इस चीज को। देखो कोट y माइनस कोट x, यानी कि y की जगह यहां पर x है और x की जगह पर यहां पर 3x है एज पर आइडेंटिटी। तो फिर अपने पास क्या बनेगा, पहले तो कोट 2x लिख दो। अब कोट y माइनस कोट x इज इक्वल टू 1 का तो 1 लिखेंगे, कोट x की जगह पर है 3x, कोट y की जगह पर है x डिविजिबल बाय कोट x की जगह पर है 3x, y की जगह पर है x। तो अगर आप नोटेशन लिख लोगे ना तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी, अदरवाइज तो आप y और x के चक्कर में पढ़ के गलत कर दोगे। और माइनस सेम टू सेम कोट 3x कोट x। लो बन गई बात। अब तो ये तो हो गया कोट 2x, ऊपर सेम टू सेम 1 प्लस कोट 3x कोट x, 3 में से 1 गया 2 तो कोट 2x आ गया, और साथ में नेगेटिव का कोट 3x इंटू कोट x आ गया। 2x के साथ कोट 2x कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन है। ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोट
3x कोट x और ये माइनस का कोट 3x कोट x, ये पॉजिटिव है पूरी टर्म, ये पूरी टर्म नेगेटिव है, सेम है तो कैंसिल आउट, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा डन हो गया। मतलब अगर आपको अच्छा, अगर आपको ना ये आइडेंटिटी आप इस तरीके से याद करने में ट्रबल आ रही है ना कि वाई एक्स के चक्कर में, ये मेरी भी थोड़ी सी वो है कि मैं इसको पहले ही ऐसे लिख देता, आपने क्या करो उसको यूं लिख लो, कोट एक्स माइनस कोट वाई, नेगेटिव आगे निकालो, सही है ना। इससे पता क्या होगा, अब आपके पास क्या बनेगा, ये कोट एक्स माइनस कोट वाई, और बस ये जो नेगेटिव है ना वो इसके आगे लग जाएगा। अब आपको इसमें चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, अभी आपका सिंपली पहला नंबर x हो गया और दूसरा नंबर y हो गया, ठीक है। ये जानबूझ के करवा रहा हूँ ताकि मतलब कि आप ना अगर वहां पे y x को लेकर कंफ्यूज हो जाओ तो नेगेटिव कॉमन निकाल के भी आपका सेम आंसर आएगा। अब देखो 1 प्लस कोट x, x की जगह पर x ही है, y की जगह पर 3x हो गया। अब यहाँ पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे माइनस x माइनस वाई, तो x माइनस 3x हो गया। तो x में से जब 3x माइनस करोगे तो माइनस का 2x आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोड की आइडेंटिटी भी क्या कहती है कि अगर एंगल के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो आप उस नेगेटिव को बाहर लेके आ सकते हो। तो एक नेगेटिव तो इसके वाला हो गया और एक नेगेटिव अपने पास है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी अगर आप नेगेटिव कॉमन से कर लोगे। लेकिन बुक में देखोगे तो आपको कोट वाई माइनस कोट एक्स मिलेगा। तो मतलब दोनों तरीके आपके साथ शेयर हो गए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें भी आपका दिमाग इजीली कैच कर रहा है विदाउट कंफ्यूजन, वो आप अडॉप्ट कर लो। लो बेटा, तो ये 1 हो गया अपने प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा डन हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक 22 था शायद, 21 था ये, चेक करो। हाँ, ये 22nd क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा 22nd क्वेश्चन था। अब 23 पे आ गए हम। लो, अब 23rd क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें भी अगेन प्रूव करना है, और मेरे पास है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x y माइनस tan स्क्वेयर x ओवर 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर x प्लस tan की पावर 4x। बड़े ध्यान से पावर वगैरह देखनी है यहाँ पे, सही है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या है कि यहाँ पे तो एंगल है 4x, लेकिन जिसमें इसको कन्वर्ट करना है वहाँ पर सब जगह पर x है, यानी कि 4x जो है उसको अपन ने रिड्यूस करना है x में। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, tan 3x वाली। हालांकि अगेन tan 3x के आइडेंटिटी किए बिना भी हो सकता है, लेकिन एक बार तो आपको सब आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो लेट मी राइट दिस आइडेंटिटी, tan 3x, नॉट 4x, 3x की बात कर रहा हूँ मैं। बॉक्स बना देता हूँ ताकि अलग चमके। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x। लो, ये है मेरे पास आइडेंटिटी और इसको मैं यूज करने वाला हूं। तो tan 3x में क्या हुआ, 3 आगे आ गया और tan x रह गया, फिर इधर 3 पावर बना दिया, फिर 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में tan स्क्वेयर x है। चलिए अब इसको यूज कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड क्या है मेरे पास, tan 4x, तो 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ 3x प्लस x, 3x प्लस x 4x ही होता है। अब
यहां पर आपको याद हो tan A प्लस tan B वाली आइडेंटिटी, tan ऑफ A प्लस B वाली आइडेंटिटी जो यूज हुई थी, क्या आइडेंटिटी थी मेरे पास, tan A प्लस tan B ओवर 1, अब माइनस आएगा tan A tan B। तो इसका मतलब ये हो गया 3x वाली आइडेंटिटी लगाने से पहले मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। इसको बनाते हैं बॉक्स, लो करें यूज। तो tan ऑफ A प्लस B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A मल्टीप्लाई बाय tan। लो तो हमने वो तो यूज कर लिया आइडेंटिटी। अब देखिए tan 3x आ चुका है, तो अब tan 3x की जगह पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan x को कुछ भी नहीं करना हमें, क्योंकि tan x ही तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। tan 3x की जगह लिखो ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x और नीचे 1। तो tan 3x की जगह पे ये पूरा आ गया और प्लस में tan x अपॉन 1 है। अब इसका नीचे वाला पार्ट 1 के नीचे 1 लिख दो माइनस tan 3 की जगह लिख देंगे 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये ब्रैकेट में क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है tan x। लो तो अपन ने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और वैल्यूज पुट करके यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बन गई है। आइडेंटिटी का यूज़ किया है। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि tan 3x की जगह पर ये आया है और मल्टीप्लाई में tan x एज इट इज ही है। चलिए इसको मैं लाइन खींच देता हूं। अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो ऊपर जो है वो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x एलसीएम आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 tan x को 1 से किया 3 tan x माइनस tan क्यूब को 1 से किया माइनस का tan क्यूब x, फिर 1 को tan से किया प्लस का tan एंड माइनस 3 tan स्क्वायर को tan से किया माइनस 3 tan क्यूब x। लो जी, तो अपन ने एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड। अब ये वाला यहां पर भी एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को 3 tan स्क्वायर से किया 3 tan स्क्वायर x। 1 को मल्टीप्लाई 3 tan इंटू tan से किया, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 tan को tan से करोगे 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस tan क्यूब को tan से करोगे तो tan की पावर 4। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये वाला टर्म सेम टू सेम है तो कटिंग हो जाएगी। ऊपर क्या बचेगा 3 tan प्लस tan यानी कि 4 tan x माइनस tan क्यूब माइनस 3 tan क्यूब माइनस 4 tan क्यूब। सेम पावर वाले प्लस या माइनस हो सकते हैं। डिवाइड में 1 का 1 प्लस tan की पावर 4 माइनस का 3 tan स्क्वायर माइनस का 3 tan स्क्वायर, तो यू विल गेट माइनस का 6 tan स्क्वायर। आई थिंक ये प्रूव ही हो गया। ओके, कॉमन ऊपर आप देखो 4 tan x कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan की पावर 4 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। अब आप क्लियरली देख सकते हो जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए था वो रिजल्ट सेम टू सेम हमारे पास बन गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा डन हुआ। tan 3x वाली एक नई आइडेंटिटी आपके सामने आई है। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन करते हैं 24 और इसको आप इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। सही है। यहां पर भी मैं आपको एक नई आइडेंटिटी बताऊंगा cos वाली जिसमें 3x की बात होती है। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख दूं फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी है कि cos 3x जो होता है, इसको बॉक्स बना देते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। अगेन नई आइडेंटिटी। अब ये देखिए पहले 2 वाली आइडेंटिटी थी cos 2 थीटा tan 2 थीटा वगैरह। अब मैं 3 वाले पे, पहले tan वाली पढ़ी अब आप cos वाली पढ़ रहे हो। तो अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 4x लिख लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। तो cos 3x प्लस x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी है cos ऑफ a प्लस b वाली, बहुत ही स्टार्टिंग में यूज हुई थी हमारी इस एक्सरसाइज में। तो cos ऑफ a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये आइडेंटिटी पहले यूज करेंगे, उसके बाद 3x वाली आइडेंटिटी यूज होगी और साथ में एक और आइडेंटिटी भी आपके सामने शेयर होगी। तो पहले क्या होगा? cos, ये a है ये b है, cos a cos b, जब प्लस होता है तो माइनस लिखना होता है, sin a sin b। ओके, तो ये आइडेंटिटी लगा दी और हमारा ये बन गया। अब आपके पास cos 3x वाली तो आइडेंटिटी है, अब sin 3x वाली भी आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin 3x वाली भी आइडेंटिटी। और अगर आप sin वाली याद कर लोगे तो cos वाली याद करना आपके लिए चुटकियों का काम है। अगर आप cos वाली कर लोगे तो sin वाली आप चुटकियों में कर लोगे। कैसे? cos की जगह sin आ गया तो पहले आप क्या करोगे? 3 cos x को आगे लिख दोगे और cos की जगह क्या कर दोगे? sin कर दोगे, क्योंकि sin की बात है तो sin ही लिखा जाएगा। फिर ये जो टर्म है 4 cos क्यूब, इसको बाद में लिखोगे 4, लेकिन cos की जगह मुझे sin यूज करना है ना इजी। इनको पलट दो, ये आगे ये पीछे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बस सिंपल है याद करना। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप एक यूज कर लेते हो, एक याद कर लेते हो, इधर क्यूब है तो आपको दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलिए अब देखिए cos 3x की जगह पर पुट कर दो 4 cos क्यूब x माइनस का cos 3x। और ये बात क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जो रिजल्ट है उसमें एंगल 4 से 1x बनाना है। तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एंगल कम करना चाहते हैं अपन, तो यही वैल्यू अपने को करनी पड़ेगी। तो cos 3x की जगह पर ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है cos x के साथ, फिर माइनस का sin 3x, वो आइडेंटिटी sin 3x माइनस 4 sin क्यूब x, और इसका मल्टीप्लीकेशन sin x के साथ। लो कर दिया मल्टीप्लाई अपन ने। 4 cos क्यूब को cos के साथ करो तो ये आ जाएगा 4 cos की पावर 4x
3 cos x को cos के साथ करो तो 3 cos स्क्वायर आ जाएगा। 3 sin को sin से करो 3 sin स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 sin क्यूब को sin से करोगे तो 4 sin की पावर 4x हो जाएगा। इतना डन हो गया। अब सेम पावर वाले एक साइड कर लो। 4 cos की पावर 4 प्लस चलो बाद में कॉमन निकालेंगे, पहले इकट्ठे कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा स्टेप को एक शॉर्ट लगता है। तो मैंने 4 की पावर वाले अलग लिख लिए और 3 की पावर वाले अपा ने अलग लिख लिए, सॉरी 2 की पावर वाले, ये 4 की पावर है और ये 2 की पावर कर दिया अपन अलग अलग। अब 4 कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और इधर 3 कॉमन ले लो माइनस का, तो ये बनेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज 2 और यूज होंगी। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। जब मेरे पास cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 आ जाए, चाहे साइन की पावर 4 पहले कर दो चाहे cos की पावर 4, ये प्लस पॉजिटिव है, कम्यूटेटिव होता है, तो ये जो आपके पास होता है ये बनता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, नीचे लिखते हैं रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद कर लें कि जब भी cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 हो तो वो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। आप cos स्क्वायर को आगे और साइन स्क्वायर को पीछे भी लिख सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट है, अगेन कम्यूटेटिव होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 तो है ही है, इसकी जगह पर लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर। और ये तो आपकी आइडेंटिटी 10th की है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 की इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, 3 को 1 से किया 3, तो 4 में से 3 गए 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या कुछ करना पड़ा, cos 3x की आइडेंटिटी, sin 3x की आइडेंटिटी, cos ऑफ a प्लस b की आइडेंटिटी, cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 की आइडेंटिटी, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की आइडेंटिटी। यानी कि यू आर यूजिंग 5 आइडेंटिटीज इन दिस क्वेश्चन। तो 5 आइडेंटिटी से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हो सकता है आपके पास कोई और आइडेंटिटी दिमाग में चल रही हो, उससे थोड़ा 1-2 स्टेप कम भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ है। चलिए उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25, अगेन प्रूव वाला ही है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ही प्रूव वाली गई। शुरुआत में थे क्वेश्चन 1-2 जिसमें वैल्यूज निकालनी थी, बाकी सभी क्वेश्चंस प्रूव वाले थे। तो क्वेश्चन है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4 एंड 18 cos का स्क्वायर -1। लो ये आइडेंटिटी ये अपन ने प्रूव करना है। तो अगेन देखिए एंगल यहाँ पर 6x है और मुझे इसको रिड्यूस करना है 1x में। तो cos 2 थीटा की मैं यहाँ पर आइडेंटिटी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 2 cos क्यूब थीटा -1। लो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और 3 थीटा वाले जो अभी अपन यूज कर रहे थे cos 3x, उसमें पहले क्या था अपने पास 4
cos क्यूब माइनस 3 cos, ओके ठीक है। यस, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, मुझे भी नहीं याद होती आइडेंटिटीज, तो जितनी मर्जी बार मैं कर दूँ, ठीक है। इन दो आइडेंटिटी से हम लोग ये वाला प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड लिखते हैं cos 6x। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 6x को क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 थीटा लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 3 6 ही होता है। अब 2 का तो देखो 2 आ गया, थीटा की जगह पर आपको 3 थीटा मिल रहा है। समझ में आई बात? आपको क्या मिल रहा है, 2 थीटा की जगह पर पहले मिला 6 थीटा, जिसको जब आपने प्रॉपर फॉर्म में लिखा तो 2 इंटू 3 थीटा हो गया। तो 2 से तो 2 कंपेयर कर लिया, तो थीटा जो है वो यहाँ पर 3 थीटा के इक्वल आ रहा है। तो फिर मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है, 2 लिखो, कॉस का स्क्वायर लिखो, थीटा यानी जो 2 के साथ लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर 3 थीटा है, तो थीटा की जगह पर 3 थीटा, तो थीटा की जगह पर 3 थीटा और माइनस का 1। दोबारा समझिए, यहां पर था 2 थीटा और यहां पर था 6 थीटा, तो मैंने 6 थीटा को पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 थीटा लिख दिया, क्योंकि ये 6 बन जाएगा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली 2 कोस स्क्वायर, जितना यहां पर एंगल है उसका हाफ लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जैसे 6 थीटा है तो उसका हाफ क्या हो गया, 3 थीटा हो गया। ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, भी जितना एंगल है उसका हाफ। आप याद ही ऐसे कर लो, ठीक है ना, आपको इजी रहेगा कि जितना एंगल है उसका हाफ, तो 6 थीटा का हाफ 3 थीटा हो गया। सही है, ऐसे याद करो। अब 2 का 2 लिखो, cos 3 थीटा का स्क्वायर, तो cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। cos 3 थीटा की जगह पर ये पूरा लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 1। 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो रही है, लेकिन यहां पर पहले आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है, ए स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगा दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ये माइनस 1 एज इट इज। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया। 4 का स्क्वायर 16, 3 को 2 से करोगे 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, इधर 1 है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, इधर 3 है इधर 1 है तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 1 एज इट इज बाहर है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 48, और साथ में माइनस का 1, और यही आपका रिजल्ट है जो आपको प्रूव करना है। मैंने थीटा थीटा लिख दिया, और यहाँ पे x था तो x कर दियो, x करेंगे बेटा, जो गिवन है वही करेंगे, अदरवाइज तो फिर अपने नंबर कट जाएंगे। x कर दो, लो, तो ये हमने प्रूव करना था। 32 cos 6, 18 cos स्क्वायर माइनस 48 cos 4 माइनस 1, दिस इज राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था और डन हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हुई।
बहुत सारी आइडेंटिटीज़ थी, बहुत सारे मतलब अपन एक तरीके आइडेंटिटी देखी। तो आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस और विजन बहुत ज़रूरी है और ये आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।